हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 30वें श्लोक को देखेंगे। हमने 29वें में ये देखा था कि श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं तक्षण देहम अचिंतयत्। ब्रह्मशाप के, ब्राह्मणों के शाप के अपदेशेन अर्थात बहाने से, कालेना अपनी काल शक्ति के द्वारा, अमोघ वांछित जिन भगवान की इच्छा अमोघ है उसको काटना संभव है, संहृत्य स्वकुलम स्फीतम अपने बढ़े हुए कुल को संहार करके, यदुवंश का संहार करके, तक्षण देहम अचिंतयत् जब वह अपने स्वरूप को तिरोहित करने जा रहे थे तब भगवान ने सोचा। तो अब प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है? क्या सोचा? सिंपल बात है कि क्या सोचा। तो उसका उत्तर इस श्लोक में है। इन दो श्लोकों में होगा कि क्या भगवान ने सोचा। तो मेरे पीछे बोलिएगा। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्। अर्हत्य उद्धव एवाद्धा सम्प्रात्यात्मवतां वरः। अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्। अर्हत्य उद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्। अर्हत्य उद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्। अर्हत्य उद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। अब मैं, कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण। मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा, मरूंगा नहीं, ओझल हो जाऊंगा, नहीं दिखाई पड़ूंगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिससे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। मतलब भगवान अपना ज्ञान नर नारायण ऋषि को देना चाहते थे, तो उसके लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति था, वो था उद्धव। इसलिए उद्धव को छोड़ दिया। प्रश्न यही था कि सारे लोग जब नष्ट हो गए ब्राह्मणों के शाप से, मतलब बाह्य अर्थ अगर बोलूँ तो उद्धव जी जो सारे विष्णुवंशियों में सर्व अग्रगणी थे वह नष्ट क्यों नहीं हुए? तो क्योंकि भगवान की इच्छा से यदुवंश का संहार हुआ था, और भगवान की इच्छा थी, ब्राह्मणों का शाप तो एक बहाना था, भगवान की इच्छा थी कि उद्धव जी भगवान के संबंध में जो ज्ञान है उसको दूसरों को देने के लिए इस जगत में रहें, इसलिए बच गए। उत्तर समझ में आ गया? क्या उत्तर है? प्रश्न क्या, उत्तर क्या, बताइए। प्रश्न क्या था परीक्षित महाराज का? प्रश्न ये था सभी कि जब सारे वृष्णिवंशी और भोजवंशी नष्ट हो गए, धराधाम को छोड़ के चले गए, भगवान ने भी वो श्राप स्वीकार किया, तो फिर उद्धव जी ही क्यों बचे रह गए जो कि मुख्य थे सभी विष्णुवंशियों में? तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्योंकि उनको भगवान एकमात्र उनको ही योग्य समझते थे जो कि नर नारायण ऋषियों को एक ज्ञान सौंप सके। हाँ। इसीलिए वे उनको उन्हें जीवित छोड़ दिया। और उससे पहले बात क्या थी कि ब्रह्म शापापदेशेन। भाई देखिए, यदुवंश का जो संहार था वह तो ब्राह्मणों के शाप से हुआ, ये तो एक बहाना मात्र था। भगवान ने अपनी काल शक्ति का उपयोग किया और भगवान की इच्छा अमोघ है, तो भगवान की इच्छा से ही यदुवंश का संहार हुआ और भगवान की इच्छा से उद्धव जी बच गए। तो इच्छा क्या थी भगवान की? इच्छा यह थी कि जो वो ज्ञान देना चाहते थे नर नारायण ऋषि को, उसके लिए उन्हें देखा कि उद्धव जी ही योग्य हैं, तो उनकी इच्छा थी कि उद्धव जी इस जगत में बने रहें, इसलिए बने रहे। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो गया? ठीक है। अब देखिए अन्वय। अस्मात् लोकात, इस अस्मात् मतलब इस मर्त्य लोक से, मयि उपरते मेरे चले जाने पर, संप्रति मतलब इस समय, आत्मवताम वरह आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, जो सेल्फ रियलाइज्ड लोग हैं उनमें वरह श्रेष्ठ, उद्धव एवं एकमात्र उद्धव ही अद्धा मदाश्रयम, अद्धा मतलब तो डायरेक्ट, साक्षात मद आश्रम, मुझसे संबंधित ज्ञानम अर्हति,
ज्ञान के योग्य हैं, अन्य नहीं। संस्कृत देखिए, अस्मात् लोकाद उपरते, इस लोक से जब उपरत हो रहा हूँ, कौन? मई, मैं उपरत हो रहा हूँ, तब मई ज्ञानम अदाश्रयम, मई उपरते मतलब जो मैं अब यहाँ से तिरोहित हो रहा हूँ, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अब मैं इस लोक को छोड़ के जा रहा हूँ, अब अगले ब्रह्मा जी के दिन जब तक नहीं होगा मैं नहीं आऊँगा, तो मदाश्रयम ज्ञानम, जो ज्ञान मेरा आश्रय लिया हुआ है, अर्थात जो मुझसे संबंधित है, मेरे नाम रूप गुण लीला के तत्व से संबंधित जो ज्ञान है, उसको अर्हति अर्थात योग्य हैं, उद्धव एवा अधा, उद्धव ही उसको धारण करने के योग्य है साक्षात, अधा मतलब साक्षात, और कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझसे साक्षात सुन करके इस ज्ञान को ग्रहण कर ले। इस जगत में कोई भी विद्या है तो उसको देने से पहले सामने वाले की योग्यता नहीं देखनी पड़ेगी। अगर वह उसको समझ ही नहीं पाएगा तो बोलने से क्या लाभ होगा बताइए। मान लीजिए मैं अभी तमिल में बोलने लग जाऊं, तमिल सीखने का मेरे लिए कोई प्रयोजन है नहीं, क्योंकि आप लोग को तमिल समझ में आती है, संस्कृत को वैसे आता नहीं मेरे को, लेकिन मान लो संस्कृत में बोलने लग जाएं तो उसे क्या समझ में आएगा? किसी को समझ में नहीं आएगा। हिंदी बोलते तो समझ में नहीं आता, संस्कृत क्या समझ में आएगी? अग्रीड। तो अब सामने वाले की योग्यता भी तो देखनी होगी, और जानते हैं भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, कौन कितना योग्य है भगवान बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। तो भगवान पूरे जगत में देख लिए कि उद्धव के समान और कोई योग्य नहीं है जो उनके संबंधित ज्ञान को धारण कर सके। इस जगत के नाम रूप गुण और आदि कार्य आदि को तो हम समझते हैं, ये रूप है, ये गुण है, नाम इत्यादि, लेकिन भगवान के नाम रूप गुण आदि को समझना उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो आत्मज्ञानी हो, जो आत्म साक्षात्कारी हो। तो उद्धव तो भगवान के पार्षद हैं, तो कह रहे सारे आत्म साक्षात्कारियों में संप्रति आत्मवताम वरा, संप्रति मतलब इस समय जितने भी आत्मज्ञानी हैं, उस समय जब भगवान इस धराधाम को त्याग रहे थे उस समय जितने भी आत्मज्ञानी थे उनमें सर्वश्रेष्ठ थे उद्धव जी, इसलिए उनको वही ज्ञान धारण करने के योग्य थे। और एक और बात है, वही ज्ञान बांटने के भी योग्य थे। दो बातें हैं, एक बात होती है कि बात समझ में आ जाती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि समझा नहीं पाते, है ना। तो उद्धव जी समझाने में भी प्रवीण हैं, उसको आगे के श्लोक से और क्लियर होगा, इसलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, ये हो जाता है कि बात समझ में आ जाती है, वैसे तो ये बात भी डिफ़िकल्ट है कि समझ में आ जाए बात, लेकिन मान लो बात समझ में भी आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति बात को समझा भी पाए। ये एक अलग कला है, सामने वाले को देख करके समझा पाना ये बड़ा मुश्किल बात होती है, वो भी भगवत विषय संबंधी विषय, तो बहुत बहुत मुश्किल बात है। मेरा अनुभव है कि मैं एक बार कौन सा स्थान था, कहीं पंजाब में कहीं गया था, तो मैं इतनी बात बता रहा था कि इंसान जानवर में क्या भेद है, केवल इतनी सी बात कि भाई इंसान आहार निद्रा भय मैथुन और के संबंध में तो जानवर और इंसान बराबर होते हैं, और धर्म इंसान कर सकता है इसलिए श्रेष्ठ होता है, और धर्म से हीन हो तो वह पशु के समान है। फिर मैंने पूछा कि क्या बताए, कहते हमसे मत पूछिए, आप बताइए। हमने कहा अरे भाई इतनी बात भी समझ नहीं पा रहे हो, और वो कोई ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे ना हो ऐसे कोई व्यक्ति, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे वो, उनको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि इंसान और जानवर में 4 चीज़ कॉमन है, ये चीज़ विशेष है। ये हालत है, सोचिए। तो क्या आप भगवान के बारे में क्या बात करेंगे? इस जगत में आप देखेंगे बहुत से लोग भगवान के बारे में तुरंत टिप्पणी करना शुरू करते हैं। पहले तुमसे ये पूछो कि इंसान जानवर में भेद क्या, पहले तुमको ये पता है क्या? नहीं पता है तो तुम पूरा जीवन तो जानवर की तरह बिता रहे थे, धर्म का कुछ एक लेश भी नहीं, तो तुम भगवान के बारे में समझोगे कैसे? जैसे बंदर को समझा सकते हैं किसी को भगवान के बारे में, बुरा लगता है ऐसी बात, लेकिन जो व्यक्ति धर्म नहीं जान रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, उसका हृदय शुद्ध ही नहीं है। उसका हृदय ऐसे अशुद्ध है जैसे जानवर का हृदय, उसको क्या समझाएंगे? ये मेरे शब्द नहीं है, पुरुषः पशु, ये शब्द श्रीमद् भागवतम का है। कहाँ से आ रहा श्लोक, भूल रहा हूं मैं। पुरुषः पशु मतलब वह है, हाँ, एक तो श्लोक में स्वविड विराह होड, स्वविड वराह होस्ट खरय संस्तुतः पुरुषः पशु। यस, जो लोग कुत्ता ऊंट गधे और एक और कौन सा पशु था, सुअर के समान है, वही ऐसे लोगों की उपासना मतलब प्रशंसा करते हैं जो खुद भी ऐसे ही हैं।
ना यत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रह, जिनके कानों में कभी भगवान का नाम गया ही नहीं, वो ऐसे ही व्यक्ति है। और उनके उन व्यक्तियों की व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। वो है भले शरीर में मनुष्य के, लेकिन पशु के समान। ऐसे व्यक्ति को हम क्या समझा सकते हैं? किसी को भी ऐसे समझा नहीं सकता। हम सभी लोग प्रैक्टिकली देखा जाए तो भक्ति माने से पहले ऐसे ही तो थे। ये तो महाप्रभु की कृपा की कुछ समझ में आ रही बात। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। तो भगवान विचार कर ली कि जितने भी लोग हैं, अभी बड़ी बड़ी बात है, संप्रति का मतलब व्यासदेव भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे, लेकिन उसमें उद्धव जी को वो चुने अपने संबंधी ज्ञान को नर नारायण ऋषि को देने के लिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। भागवतम क्लास टू द इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। कभी विचार किया आप लोग कि आपकी क्लास में भगवान के अवतार को अवतार स्टूडेंट के रूप में बैठे हुए हैं, भगवान के अवतार को आप भागवतम पढ़ा रहे हैं। जिनके आश्रम में भागवत लिखी गई थी उनको भागवत पढ़ाई जा रही है, उनको वह भी भागवत की अपेक्षा कर रहे हैं। तो हम इतने ट्रांसेंडेंटल हो गए कि भागवत न सुने। मेरा कटाक्ष समझ ही गए होंगे आप लोग। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इस कारण से भगवान ने उनको छोड़ दिया। सारार्थ दर्शनी। जब मैं अपने रूप गुण एवं लीला माधुर्य की वृष्टि सहित इस प्रापंचिक लोक से अंतर्हित हो जाऊंगा, तब उद्धव ये जानने के योग्य हो जाएंगे जो मद आश्रम अर्थात मैं जिससे अभिज्ञ हूँ। अब इसका क्या लाइन का अर्थ है? बड़ा सुंदर अर्थ लिया है। भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत में थे तो भगवान ने अपने सुंदर रूप, अपने गुण और लीला की माधुरी की वर्षा करी। लेकिन जैसे इस जगत से बादल उपरत हो जाता है तो वहाँ बारिश नहीं होती ना। देखा है कि नहीं देखा है? बादल कहीं स्थान पे होता है, बारिश कर रहा होता है, फिर वहाँ से रुक करके आगे बढ़ जाता है तो अब कहीं और बारिश कर रहा होता है, यहाँ बारिश नहीं कर रहा होता है। समझ में आया? तो उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड से भगवान अपनी लीला का स्मरण कर रहे हैं। अब कहीं और अपने रूप गुण और लीला के माधुरता की बारिश करेंगे किसी और ब्रह्मांड में, यहाँ नहीं करेंगे। अब तो ये जो मद आश्रम अर्थात भगवान के रूप गुण लीला का तत्व का ज्ञान है, क्या उनका सत्य है, वह उद्धव जी जानेंगे। अर्थात भगवान की कृपा से उद्धव जी के हृदय में प्रकाशित होगा ये ज्ञान। भगवान जा रहे हैं लेकिन अपना ज्ञान उद्धव जी के हृदय में प्रकाशित करके जा रहे हैं ताकि वह इस ज्ञान को दूसरों को प्रकाशित कर सके। ये बात समझ में आ रही है? जैसे प्रश्न किया गया था कि कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि विसह कलौ दृष्ट कलौ, अरे प्रश्न नहीं तो उत्तर है कि फर्स्ट 1.1 लास्ट देखिए क्या श्लोक है। कृष्ण जब अपने धाम को चले गए हैं तो वह धर्म और ज्ञान ने किसकी शरण ली है? ऐसे करके पांडे जी, आप तो स्कॉलर हैं, भेजिए श्लोक। दुर्गापुर के पांडे जी बताइए क्या है। नहीं वेदाभ्यास खोल के नहीं बैठे हैं। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह। प्रश्न हमको याद नहीं आ रहा है, उत्तर याद आ रहा है। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशाम एषा पुराणार्को धुनोदितः। कृष्ण भगवान जब अपने स्वधाम को चले गए हैं धर्म और ज्ञान के साथ, तो जिन लोगों की दृष्टि धर्म दृष्टि कलयुग के द्वारा नष्ट हो गई है, वह लोग इस पुराण रूपी सूर्य रूपी पुराण भागवत पुराण के द्वारा दृष्टि को प्राप्त करेंगे। अर्थात धर्म का ज्ञान सारा कुछ भगवान ने इस पुराण में भागवत पुराण में रख दिया। अर्थात अपने तेज को भगवान भागवत पुराण में अर्पित करके गए हैं। कृष्ण द्युमणि निम्लोचे, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए लेकिन भागवत रूपी सूर्य को उदित करा गए। समझ में आए बात? ये श्रीमद् भागवतम भगवान का वांग्मय अवतार है। तो जैसे भगवान ने अपना ज्ञान भागवत में रख दिया, फिर अप्रकट हुए और इसको प्रकट करा दिया। ऐसे ही भगवान जब अप्रकट हो रहे थे तो उन्होंने अपना ज्ञान को, अपने दिव्य ज्ञान को, जिसको वह जानते थे, जिसको वह जानने में समर्थ थे, भगवान तो अपने नाम रूप गुण आदि के महिमा को जानते हैं ना, तो उसको उन्होंने उद्धव जी के हृदय में प्रकाशित कर दिया। इसीलिए कह रहे मदाश्रम, जिस ज्ञान से मैं अभिज्ञ हूँ उसको उनने प्रकाशित कर दिया उद्धव जी के हृदय में, क्योंकि उद्धव जी भगवान के महान भक्त हैं। ये विज्ञान समझ में आ रहा है? ठीक है।
वह मेरी प्रतिमूर्ति के रूप में बद्रिकाश्रम वासियों को ज्ञान देने के योग्य हैं, जो मेरे मुख से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं एवं मेरा दर्शन चाहते हैं। ये भाव है। अब इसका क्या मतलब है? नर नारायण ऋषि जो यहाँ पे बद्रिकाश्रम में रहने वाले ऋषि हैं वो हैं, उनके और पार्षद जो है उनकी दो इच्छा थी। एक कि भगवान के तत्व के बारे में वो सुने, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुने और भगवान के मुख से ही सुने, और दूसरा भगवान का दर्शन प्राप्त करें। ये दो इच्छा थी ना, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो उद्धव जी को सारूप्य प्राप्त था, वो बिल्कुल भगवान जैसे दिखाई पड़ते थे। जब वह गोपियों को संदेश देने के लिए आए तो गोपियों को एक बार को भ्रम हो गया कि कृष्ण ही आ गए क्या। सारूप्य समझते हैं एकदम एक जैसा रूप, तो उन्हें कृष्ण जैसा रूप प्राप्त था। तो उनको देखते तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्तों को, बद्रिकाश्रम के भक्तों को भगवान की स्मृति हो जाती। प्रतिमूर्ति समझते हैं, रेप्लिका समझते हैं ना, रेप्लिका। और दूसरा, वह ऐसे बोलते कि मानो साक्षात भगवान ही बोल रहे हैं। जैसे चैतन्य भागवत के बारे में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वक्ता श्री चैतन्य, लिखे हैं क्या नाम है, वृंदावन दास ठाकुर, लेकिन वक्ता श्री चैतन्य, वक्ता हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, किसी पूछा गया कि क्या कृष्ण आपकी सहायता करते हैं जब आप पुस्तक लिखते हैं? तो प्रभुपाद कहते नहीं। उनसे पूछा गया कि आपने इतनी सुंदर पुस्तकें लिखी कैसे कि लोग प्रभावित हो जाते हैं और भक्ति में आ जाते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान डिक्टेट करते हैं और मैं लिख देता हूँ। तो इससे पहले वो तो जो विदेशी क्या कह सकते हो उसको, संवाददाता था, संवाददाता बोलते हैं ना उसको, संवाददाता, उसको समझ में नहीं आया कि भगवान डिक्टेट करते हैं, ये क्या मतलब हुआ? डिक्टेट समझते हैं ना, भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं। वो एक्चुअली भगवान इनके स्वामी जी के हृदय में हैं और उनको इंस्पायर कर रहे हैं। तो इससे पहले कि जो शिष्य पूरी बात करता, प्रभुपाद को रोके, कहे तुम क्यों बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान बोलते हैं और मैं लिखता हूँ। भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं है, शुद्ध भक्तों से। तो ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान लिख रहे हैं। वस्तुतः से मतलब प्रभुपाद जी को माध्यम बना करके भगवान ही लिख रहे हैं। ऐसे ही बड़ी प्रसिद्ध घटना है, बलदेव विद्याभूषण पाद महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य हुए, तो वो उनको एक समय में एक चैलेंज मिला था कि मतलब आप लोगों का संप्रदाय, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये प्रामाणिक नहीं है। जयपुर में घटना हुई। तो उस समय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अत्यंत वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं संप्रदाय की को मतलब कह सकते हैं रक्षा करने के लिए नहीं जा सकता, आप जाइए। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने उनके सारे जो भी लोग भी मतलब विरोध कर रहे थे, उनके सारे बातों को खंडन कर दिया, अपना मत को स्थापित कर दिया, गौड़ीय मत को, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मत को स्थापित कर दिया कि प्रमाणिक है। फिर बोले नहीं, जब तक वेदांत सूत्र पे आपके संप्रदाय का टीका नहीं है, हम आपके संप्रदाय को प्रमाणिक नहीं मान सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई महाप्रभु ने सिखाया है कि जब व्यासदेव जी हैं, उन्होंने भागवतम लिखी है, वह सहज टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर। तो भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र पे भाष्य है, तो अलग से लिखने की क्या जरूरत है? कहते नहीं, हम नहीं मान सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो कोई कहता है 7 दिन, कोई कहता है 1 महीना। उसके अंदर उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा, जो राधा गोविंद जी है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे गौड़ीय वैष्णव आजकल आप संप्रदाय के द्वारा ही सेवा होती है, लेकिन उस समय आक्षेप चल रहा था कि ये संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है। तो उन्होंने गोविंद जी से प्रार्थना करी। तो ऐसा बताया जाता है कि गोविंद देव जी साक्षात उनको डिक्टेट किए उस टीका को, और अद्भुत टीका लिखी है। इसीलिए इसको नाम रख दिया गया है गोविंद भाष्य। उन्होंने इसका नाम रखा गोविंद भाष्य, मतलब वो बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि शुद्ध भक्त जब बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त जैसे मान लीजिए उद्धव जी हैं, प्रभुपाद जी हैं, तो यह बोल रहे हैं तो समझना चाहिए कि साक्षात भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। और बात तो यह है कि कोई भी भक्त अगर परंपरा में बोल रहा है तो वो वही बोलना हुआ जैसे भगवान साक्षात बोलते हैं, लेकिन फिर भी प्योरिटी का अंतर तो पड़ता ही है। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान की प्रतिमूर्ति है, उनको अनुभव है, उनको अनुभूति है, इसीलिए तो बोल रहे हैं मद आश्रम। जो जिस ज्ञान से भगवान जिस ज्ञान को भगवान जानते हैं, वो भगवान के अनुग्रह से उद्धव जी जानते हैं। देखिए, जैसे मैं अगर आप लोग को बोल रहा हूं कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, तो बात तो बिल्कुल सही है, इसमें 1% भी गलत नहीं है। लेकिन अब अगर मुझसे पूछे कि इसका रियलाइजेशन है, तो नहीं।
अब ऐसा भी नहीं कि नाम में कोई सुख नहीं अनुभव किया या कोई प्रभाव नहीं महसूस कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फुल रियलाइजेशन है। आई आर एबल टू फॉलो दिस। होता ना, एक रेनबो होता है, उसके वेरियस शेड्स होते हैं, तो जितनी हमारी भक्ति अधिक बढ़ जाएगी उतना हम अनुभव से भी बोल सकते हैं कि भाई भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ये तो हम लोग अनुभव करते हैं कि भागवत सुनते हैं, नाम जप करते हैं, मन में प्रसन्नता आती है, लेकिन अभी हम ये कह दें कि भाई हमें भागवत के हर पेज पे कृष्ण दिख रहे हैं, तो ये हमारा रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन बात सत्य है, हम लोग श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं जो बोल रहा हूँ ये बात कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न, ये 100% करेक्ट है, लेकिन मुझे इसका 100% रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन उद्धव जी संग क्या है, उनको 100% रियलाइजेशन है जो वो बोल रहे हैं, ये अंतर पड़ जाता है। तो नर नारायण ऋषि को यही लगता, यही अनुभूति होती कि हम तो साक्षात भगवान से ही सुन रहे हैं ये बात, ठीक है। इसलिए भगवान ने उनको रोक दिया। क्रम संदर्भ, अच्छा, आत्मवताम शब्द बड़ा सुंदर है। आत्मवताम अर्थात वे जो मुझ आत्मा को अपने स्वामी के रूप में ग्रहण करते हैं। आत्मा का मतलब कई होते हैं, आत्मा का एक अर्थ होता है परमात्मा अर्थात भगवान। जैसे धैर्यवान, तो धैर्य वाला, तो परमात्मवान मतलब परमात्मा वाला अर्थात जिसकी संपत्ति एकमात्र परमात्मा है, जिसके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ। एक आत्मवताम का अर्थ मतलब एक नहीं बल्कि आत्मवताम का अर्थ था सेल्फ रियलाइज्ड। तो जीव का जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसको आत्मवत कहा जाएगा। तो आत्मवताम का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप में पूर्णतः स्थित है, अपने को भगवान के सेवक के रूप में अनुभूति करता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ थे उद्धव जी। आत्मवताम वर, जो मुझ आत्मा को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में ग्रहण करते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ, यानी भगवान के सर्वश्रेष्ठ पार्षद। क्रम संदर्भ, व्यक्ति के श्री कृष्ण रूप पर, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिए। व्यक्ति के श्री कृष्ण रूप पर आश्रित होने की ज्ञान की श्रेष्ठता को यहां कहा गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो लोग भी आत्म साक्षात्कारी हैं या आत्म साक्षात्कार के पथ पे हैं, तो 3 लेवल होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो भगवान की अनुभूति कर रहा है, या जितनी ज़्यादा उसे भगवान की अनुभूति है अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला की, वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता का मतलब है कि भगवान जिस व्यक्ति को जितना ज़्यादा अपने हृदय में, उसके हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं, वो उतना अधिक श्रेष्ठ है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को भगवान अपना अनुग्रह के द्वारा अपने नाम, रूप, गुण, लीला आदि के मधुरता को, ऐश्वर्य को जितना अधिक प्रकाशित कर रहे हैं, वो व्यक्ति उतना अधिक श्रेष्ठ है। अगर आप लोग ने क्या नाम था वो, नाम चिंतामणि सुना ही होगा, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि कितना व्यक्ति का धन है, कितना सौंदर्य है या और कुछ भी है, ये एक वैष्णवता की तारतम्यता का लक्षण नहीं है। इट डज नॉट डिफाइन योर डिग्री ऑफ वैष्णविज्म। एकमात्र योग्यता है कि उस व्यक्ति को भगवान के नाम में कितनी रुचि है। मैं यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा सा लाइसेंस लेकर के कटाक्ष कर रहा हूँ कि हम कई लाइसेंस वर्जन है कटाक्ष का, कि भक्त कई बार बताने के बाद भी नहीं समझ पाते कि सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है भगवान के नाम का जप करना। मैं सबको नहीं कटाक्ष कर रहा हूं, जिनका 1 बजे दोपहर में खत्म हो रहा है जब, उनको बोल रहा हूं, और उनके उपलक्षण से उन लोगों को बोल रहा हूं जो टाल के रख देते हैं जप को। यहाँ पे बहुत गंभीरता से भक्ति करने की ट्रेनिंग मिल रही है। जो नए हैं 1 माला 2 माला भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वह भी कर रहे हैं, ठीक है। यू विल रियलाइज इट सून दैट इट्स अ बिग मिस्टेक, नॉट इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। अब वही किसी के बच्चा हो गया है, वो माता जी को देर हो रहा है, उसको हम, वो तो बेचारी अभी तो वो तो चलिए उसको हम मर्सी केस में डाल दे रहे हैं, किनारे कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसे कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ऐसा कोई इंगेजमेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोर्स्ड इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शन नहीं है,
उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। आप वहाँ, हम लोग हरिदास ठाकुर से भी सुन चुके हैं, बिना यत्न बिना आग्रह किए व्यक्ति को नाम में रुचि नहीं होती है। यानी महाप्रभु बोल रहे हैं यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए, और नाम बिना साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। दो जगह बोल रहे हैं, दो तरह से प्रेम नहीं होता है। कैसे? यत्न और आग्रह के बिना। आग्रह मतलब चाहिए 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 चाहिए, अरे ले लो यार, पीछे लगे हरे कृष्ण, ले लो भाई, ठीक है ले लो। और दूसरा है कि साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं। और साधुओं की कृपा यही है कि वो नाम की महिमा बताते हैं। इट्स वेरी सिंपल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इज नॉट अ जॉब, जप इज नॉट अ जॉब विच हैज टू बी फिनिश्ड। हम सब इस बात पे बोल रहे थे कि यही भगवान का नाम, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की कथा सबकी दिव्यता को प्रकाशित करेगा। मैंने आप लोगों को अभिमन्यु की तरह कथा पढ़ाई है 13 अध्याय पढ़ा दिए, 14 अध्याय छोड़ दिया। बट रियली दैट शुरुआत वाला पार्ट में यही बता रहा, भाई मानिए इस बात को, ये रियलाइजेशन है हरिदास ठाकुर जी का। इट विल रिवील एवरीथिंग। प्रभुपाद जी का शब्द सुनिए, जो पास टाइम आपने कृष्णा बुक में पढ़े हैं और जो नहीं भी पढ़े हैं, वो आंखों के सामने दिखने लग जाएंगे इस नाम के प्रभाव से। दिस वॉज एक्सपीरियंस बाय प्रभुपाद। नहीं तो प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे होते? हम लोग को इस बात पे 100% विश्वास रखना चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं प्रभुपाद किस तरह से बोल रहे हैं? सुनाई पड़ रहा है कि जो पास टाइम, जो लीलाएं आपने पढ़ी हैं और जो नहीं भी पढ़ी हैं, वो सब प्रकाशित हो जाएंगी। प्रभुपाद अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। और इसको आप पढ़ेंगे 3:9-15 में, 3:9-15 में। ये स्यावतार गुण कर्म विडंबनानी, ब्रह्मा जी के वक्तव्य से। ये ऐसा होता है, भगवान का नाम भगवान की लीलाओं को स्फुरित करा देता है, स्वयं स्फुरित था। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा स्फूर्ति, जितना ज़्यादा प्रकाशन भगवान का हो रहा है जिसके हृदय में, उतना अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्म की अनुभूति वालों को श्रेष्ठ नहीं कहा जा रहा, ये बात समझा रहा हूँ। इस बात को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाएंगे। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 रियलाइजेशन है। तो जिसको भगवान का रियलाइजेशन है वो वैसे भी परमात्मा और ब्रह्म से श्रेष्ठ है, और जितना भगवान का रियलाइजेशन है उतना वो श्रेष्ठ है। तो ऐसे भी जिन्हों को भगवान का रियलाइजेशन है वह श्रेष्ठ है, और उनमें भी आत्मवताम वरहा, उनमें सर्वश्रेष्ठ है उद्धव जी। गॉट इट? ठीक है। व्यक्ति के श्री कृष्ण रूप पर आश्रित होने की ज्ञान की श्रेष्ठता को यहाँ पर कहा गया है। आत्मवताम अर्थात वे जो मुझे परम पुरुषार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। दिस इज ब्रिलियंट। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुष का अर्थ प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन। तो सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन उससे भी परम, उससे भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? भगवत प्रेम। तो आत्मवताम वरा का अर्थ जो भगवान के चरण कमलों को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, नॉट थियोरेटिकली। देखिए, जीवन का लक्ष्य मानने का मतलब है कि अब सारी एनर्जी उसी को प्राप्त करने में लगाते हैं। जैसे कि जगत में देखा जाता है, लोग IAS करते हैं तो उनके दिन में, उनके चित्त में वही छाया रहता है कि अब यही करना, यही करना, यही करना। खाते पीते सोते हैं, लेकिन जब भी उठते हैं तो उनके चित्त में ही छाया रहता है। क्या आप लोग सुने मैंने क्या बोला? इट वॉज नॉट अ सिंपल स्टेटमेंट। खाते पीते हैं वो, सोते भी हैं, लेकिन जब भी जगते हैं उनके चित्त में वही छाया रहता है। दिस इज कॉल्ड हैविंग अ गोल ऑफ लाइफ। इज नॉट इंटरेस्टिंग? कृष्ण की ही सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करिए। आज मुझे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आया कि भाई इस जगत में देखा जा रहा है कि गृहस्थ लोग, प्रायः गृहस्थ लोगों के चित्त में पैसा छाया रहता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो जब पैसा छा सकता है, यानी लक्ष्मी छा सकती है, तो नारायण नहीं छा सकते कि नारायण की सेवा करनी, नारायण के लिए बनाना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण को करना है। क्यों भाई? जब पत्नी से आकर्षित हो सकते हैं तो पति से आकर्षित नहीं हो सकते। कृष्ण सर्व आकर्षक है ही। और बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जितने लोग भी अपने जीवन को समर्पित किए हैं पैसा कमाने में, देखेंगे खुशी या सुख बहुत दूर चला गया। यस, पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसा हमें सुख नहीं दे सकता है। मैं खाली इस बात पे बोल रहा था कि अपने जीवन में परम पुरुषार्थ के रूप में व्यक्ति ग्रहण करे कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस बात पे आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ फिर से, जिस व्यक्ति के हृदय में यह श्रद्धा आ गई कि यह भगवान का नाम मुझे परम पुरुषार्थ अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देगा, तो भैया वो प्रेम की प्राप्ति तो बाद में होगी। जिसके मन में संकल्प आ गया वह सारे साधकों में सर्वश्रेष्ठ है। सुनाई पड़ रहा है? और ये खाली बोलने की बात नहीं है। फिर वो व्यक्ति सबसे अधिक प्राथमिकता भगवान की भक्ति को देगा, उसमें नाम जप को देगा। अपना नाम जप सुबह एटलीस्ट पूरा करेगा। आप घुमा फिरा के वही बात क्यों करते हैं?
क्योंकि नई बात नहीं करनी होती है। वाई आर यू ऑलवेज कॉर्नरिंग अस? आप लोगों को ऐसा फील होता है कि हमें कॉर्नर करता रहता हूँ? कॉर्नर समझते हैं? एकदम घेरे हुए पकड़ो उसको किसी तरह से कोई बहाना ना रहे, क्योंकि आज कल का जप कल नहीं आज शुरू होगा। ये सब सीनियर भक्तों ने बताया। कल का जप रात्रि में शुरू होता है, सुबह नहीं शुरू होता है। रात्रि में बैठ के कोई मस्ती करता रहे, बातें करता रहेगा तो सुबह जप अच्छा नहीं होगा। वॉट यू डू इन द नाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द मॉर्निंग। करके देख लीजिएगा आप। इसीलिए तो शाम को हम हल्ला करते हैं भागवत का। कुछ भागवत सुन लेंगे तो सुबह के लिए उत्साहित रहेंगे। ठीक है। बाल प्रबोधिनी, देखिए हम इसलिए खुश हैं क्योंकि बहुत सारे भक्तों को हम देख रहे हैं विद देयर ब्यूटीफुल क्यूट फेसेस, दे वेरी इनोसेंटली कम फॉर भागवतम एंड दे वेरी फर्वेंटली चैंट हरे कृष्णा इन द मॉर्निंग। मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ कि जो लोग शाम को कथा में आते हैं वो अगले दिन पूर्णतः उत्साहित ऊर्जान्वित होकर के जप करते हैं। आप लोग रेज हैंड नहीं करना, अपनी महिमा खुद नहीं बोलते, बट आई नो दैट दिस डिवोटीज आर रियली, आई एम जस्ट सरप्राइज। हम थिंक वाओ 6 बजे 7 बजे 5:30 बजे, मेरे उठने से पहले ही 3:30 बजे 4 बजे माला पूरा कर देना। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो रहा है? वो भी घर में रह रहे हैं। हमको यह भी अनुभव है कि जब आश्रम में था तो एक वक्त को उठाता था, एक बार सब लोग नहीं ऐसे थे, एक व्यक्ति आया, ज्वाइन किया, उठाया, उठ करके दूसरे रूम में भाग के सो गया। ओके, अब तो प्रभु जी मंगल आरती चले जाएंगे, आप तो आएंगे नहीं। फिर हमें तो अनुभव था, फिर दूसरे रूम में जाके देखा, यहाँ सो रहे, उठ, और यहाँ लोग अपने घर में अपने आप उठ रहे हैं। तो ये भागवत का ही आशीर्वाद है कि श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है इससे, कि नहीं भजन करना है, भगवान की भक्ति करनी। बाल प्रबोधिनी, इस श्लोक में भगवान का चिंतन दर्शाया गया कि भगवान क्या सोच रहे थे। भगवान सोच रहे थे कि मेरे इस मर्त लोक से अंतरित होने के बाद मद आश्रयम अर्थात मेरे अधीन ज्ञान को, मतलब जो मेरे संबंध में ज्ञान है उसको इस समय साक्षात उद्धव ही ग्रहण करने के योग्य है, स्पष्ट है, तथा अन्यों को ग्रहण कराने अर्थात सिखाने योग्य है। और कोई नहीं है, कोई और इस तरह से योग्य नहीं है, क्योंकि वह आत्मवताम अर्थात जो अपने अंतःकरण को अपने वश में कर चुके हैं उनके मध्य वरह अर्थात श्रेष्ठ है। अब देखिए ये बात अलग नहीं बोल रहे, थोड़े अलग स्टाइल से बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की अनुभूति ही परम उपादेय मीन्स बेस्ट थिंग, चॉइसेस्ट थिंग से कहना चाहिए, उसके रूप में स्थिर हो गई है, तो उसका चित्त परम पवित्र हो गया कि नहीं? ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी। देखिए, जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है तो हम जीवन के लक्ष्य को कुछ भगवान के प्रेम के अलावा कुछ और समझते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है तो हम सोचते हैं हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे और उससे सुखी हो जाएंगे, विच इज़ अ रॉन्ग नोशन। नॉट ओनली रॉन्ग नोशन, एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता जाता है धर्म के द्वारा, तो उसको समझ में आता है कि नहीं, इन सारी चीज़ों से मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। ये दूसरा नहीं कोई बताता है, उसे खुद ही समझ में आने लग जाता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यानी कि उनका, अब मेरी बात समझ पाए, अंतःकरण अर्थात मन, हमारा चित्त अलग अलग जगह धावित हो रहा है। ये उद्देश्य है, वो उद्देश्य है, ये उद्देश्य, तो हमारा जो मन है वो सही जगह नहीं लगा हुआ है। तो सही जगह लगने का मतलब हुआ कि मन संयमित है, अर्थात भगवान में लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों का मन संयमित है उनमें सर्वश्रेष्ठ है उद्धव जी, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ था। ठीक, तात्पर्य हम एक ही श्लोक लेंगे, 2 नहीं लेंगे। कुछ चीज़ें ना एक ही, आज हमारा और मन नहीं कर रहा कि पढ़ने का, इतना सुंदर बातें यहाँ पे सीखने के लिए हैं। दिस इज सफिशिएंट। तात्पर्य, इस श्लोक में ज्ञानम मदाश्रयम महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के 3 विभाग हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा भगवान का ज्ञान। इन तीनों में से भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है और ये भगवत तत्व विज्ञान कहलाता है। तत्व का मतलब होता है सत्य, भगवान का नाम कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, भगवान का रूप कैसा है इत्यादि, इसको तत्व कहते हैं। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं, क्योंकि ये केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और भगवान की कृपा केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथा को सुनता है और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है। यह है भागवत मार्ग। ये 3 चीज़ें प्रमुख हैं, इसके बिना भक्ति चलनी ही नहीं है। लंगड़ी हो जाएगी भक्ति, चलेगी ही नहीं, आगे बढ़ेगी ही नहीं। श्रवण कीर्तन स्मरण के बिना भक्ति चलने की ही नहीं। इससे पहले मैं आगे जाए, कुछ भक्त नए होंगे तो मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे सूर्य की रोशनी
तो सूर्य की रोशनी का रूप तो होता नहीं है, तो वो हो गया निर्विशेष ब्रह्म, जो कि भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। और सूर्य का गोला जो आपको दिखाई पड़ता है, डिस्क, वो हो गया परमात्मा का ज्ञान, जो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो वह हो गया परमात्मा का ज्ञान। लेकिन एक सूर्य देवता भी है, तो कुछ जो सूर्य के उपासक होते हैं वे सूर्य देवता से साक्षात बात भी कर लेते हैं, उनके प्लैनेट पे भी रह लेते हैं। तो भगवान का अनुभूति हो गई, भगवान के व्यक्तिगत संबंध को, जो जीवात्मा का व्यक्तिगत संबंध भगवान से, उसको जागृत कर लेना, तो वो हाईएस्ट रियलाइजेशन है। ये बात बोली जा रही है, और यह केवल भक्ति के द्वारा समझ में आता है। ठीक है, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, यावन, जैसा मैं हूँ वैसा समझ जा सकता है। ये श्लोक हमने और भी सुना था इसी तरह का, यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, यावान अहम, जैसा मैं हूँ, जितना मेरा साइज है, कितना बड़ा हूँ बताओ, तो यावान अहम यथा भावो, जैसी मेरी सत्ता है, यद रूप गुण कर्म कहा, जैसे मेरे रूप और गुण और कर्म हैं, तथैव, वैसे ही, तथैव तत्व विज्ञानम, तत्व शब्द यहाँ भी सुना आपने, वैसा ही आपको सत्य का विज्ञान, रियलाइजेशन हो जाए, अस्तु, हो जाए, मद अनुग्रहात, अस्तु ते मद अनुग्रहात, तुमको हो जाए मेरे अनुग्रह से। तो क्या सीखा आपने? भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान होता है। दूसरा पॉइंट क्या सीखा? भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान का ज्ञान होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, भगवान की भक्ति से ही भगवान का ज्ञान होता है, भगवान के अनुग्रह से ही भगवान का ज्ञान होता है। तो क्या अर्थ है? भक्ति के द्वारा ही भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। सिंपल, गॉट इट? ये बात है। भक्ति कर रहे हैं, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करेंगे, अनुग्रह प्राप्त होगा तो भगवान की बात समझ में आने लग जाएगी। जैसे लोग जो नियमित रूप से जप करते हैं, उनका अनुभव है कि जप करना बड़ा अच्छा लगता है, तो जप कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते अपना अनुग्रह करते हैं, तो भक्त के हृदय में इस नॉलेज को, इस अनुभूति को साक्षात प्रकाशित करते कि देखो जप कितना बढ़िया है। अब जो कोई जप करेगा ही नहीं तो भगवान की कृपा होगी कैसे? वो कभी नहीं समझ पाएगा, वो अन्य अन्य चीज़ों में भागता रहेगा सुखी होने के लिए। ठीक है, एकमात्र भक्तिमय सेवा में लगे व्यक्ति ही भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतएव भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से भगवान के ओझल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सकें। लोक का मतलब था बद्रिकाश्रम के ऋषि। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने के लिए, जहाँ भगवान नर नारायण अर्चा विग्रह के रूप में स्थित है, सलाह दिए जाने के कारणों में से यह एक कारण है। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अग्रणी है वह मंदिर अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। ये क्या मतलब है? देखिए, जो महान भक्त हैं उनके लिए मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो सीधे बात भी कर सकते हैं। एक बार एक मंदिर में प्रभुपाद जी गए, इस्कॉन का ही मंदिर था, तो बोले प्रभुपाद वहाँ पहुँचे, कहे कि यहाँ भगवान के बर्तन कौन मांजता है, वो सेवा कौन करता है? तो उस अमुक भक्त का नाम रखा गया, उसको बुलाए, कहे भगवान बोल रहे हैं कि तुम ठीक से बर्तन नहीं मांजते हो। समझ में आ गया प्रभुपाद जी की ऐसी स्थिति थी। द्वारकाधीश, रुक्मणी द्वारकाधीश, लॉस एंजलिस में, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे मैं वापस इंडिया नहीं आना चाहता था, लेकिन द्वारकाधीश, रुक्मणी द्वारकाधीश ने कहा कि तुम्हें हम इस लॉस एंजलिस के टेंपल से 100 गुना अधिक अच्छा टेंपल देंगे, इस्कॉन वृंदावन। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप जानते हैं कि कौन सा गोपाल है वो? साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल की कथा में होता है, साक्षी गोपाल जी एक ब्राह्मण कहते हैं, उनको बोलता जाई आपके सामने बात हुई थी कि वो बूढ़े ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी मुझसे कराएंगे, तो आपको चल के वहाँ पे साक्षी देना होगा। तो कहे मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? बात कर रहे हैं भगवान। वो भक्त इतना एडवांस था कि उससे बात कर रहे हैं, भाई मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चलूँगा? तो कहते हैं, वो भक्त बोलता है जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। ये देखो हद हो गई। और फिर भगवान चले भी यहाँ से पैदल चल करके भक्त के लिए, उसकी शादी के लिए कम ऑन, उसकी शादी के लिए साउथ इंडिया तक चले गए। भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। प्रभुपाद से पूछा गया, यहीं पे इस्कॉन वृंदावन जब बन रहा था
कि आप वृंदावन के इतने बाहर मंदिर बना रहे हो, कौन आएगा? तो प्रभुपाद ने कहा जहाँ भी कृष्ण होंगे वहाँ लोग आएंगे। इसलिए हर भक्त को इस विश्वास के संग मंदिर जाना चाहिए कि मैं मूर्ति देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं साक्षात भगवान को देखने जा रहा हूँ। ये है भागवत का आशीर्वाद। और प्लीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग गुप्त वृंदावन में रहते हैं जयपुर में, तो आप राधा गोविंद जी के पास जा रहे हैं, ईश्वर को देखने जा रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत का शब्द है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास जाते तो वहाँ लिखा है ईश्वर देखिया। क्या अर्थ ट्रांसलेशन होगा? ईश्वर को देखने, यही होगा ना, टू सी, है ना। ईश्वर को देखने जा रहे हैं, भगवान को देखने जा रहे हैं। हम मूर्ति देखने नहीं जा रहे हैं। मूर्तियाँ तो जगत में घूम ही रही हैं, घूम रही मतलब पड़ी हुई हैं घूमती नहीं मूर्तियाँ, सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। और सही में अगर और कभी अनुभव ना हो, लेकिन एटलीस्ट मंगल आरती में तो अनुभव होता है कि भगवान बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। प्रार्थना करिए, दे हियर यू। अब स्पेशली सुबह जाइए, आप लोग जाते होंगे तो अनुभव, इस श्रद्धा के संग जाइए कि भगवान हैं, और आप अनुभव करेंगे कि हाँ हमको भगवान की भक्ति में सेवा के लिए मतलब प्रेरणा मिल रही है। ये लिखा गया है कि जो भगवान के मंदिर में एक बार भी जाता है वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा, मतलब इस्कॉन वृंदावन कितनी बड़ी कृपा कर रहा है, वो तो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट भी जानते ही होंगे, शायद जानते होंगे, नहीं हमको तो अद्भुत बात है ना, लोगों को साक्षात भगवान का दर्शन करने का मौका, साक्षात बिना किसी तपस्या के, बस इतना कि सुबह उठना होता है सब दर्शन। अब तो और बढ़िया कर दिया है, अब तो बाहर का भी वो ने खोल दिया फिल्टर सब बंद था, तो अगर मान लो अंदर जगह नहीं मिल रही तो बाहर से प्रणाम कर लो। क्या तो कृपा भगवान कर रहे हैं, भक्तों को देखते ही रहना चाहते हैं, भक्तों को देखते ही रहना चाहते हैं। समझ रहे होंगे जो लोग मंदिर जाते हैं, पहले तो बंद था, अब तो बाहर भी खोल दिए कि बाहर से भी दर्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, जहाँ तक भगवान की दृष्टि जा रही मंदिर में जाना चाहिए। गुप्त वृंदावन वाले कम से कम राधा गोविंद जी के दर्शन करने के लिए जाया करिए, एटलीस्ट वंस इन अ वीक और समथिंग, वी शुड गो इफ पॉसिबल। ये बहुत बड़ी बातें हैं। देवता लोग भी जब भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो वो ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में ही पूजा कर लेंगे, सब लोग मिल करके भगवान के पास जाते हैं, जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान हमारे दुखों को जानते हैं, भगवान देखते हैं, बहुत कृपा करते हैं। बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी कहूँगा आपको, भगवान करुणा सिंधु हैं, और जब अपने भक्त को देखते हैं तो उस सिंधु में लहरें आने लगती हैं, और वो लहरें कभी बंद नहीं होती। ये आया था, इसने मुझे प्रणाम किया, इसके दुख को मुझे दूर करना है, उस दुख को भी जो यह दुख मानता भी नहीं और जानता भी नहीं, और जिसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। हम तो केवल ये दुख मानते हैं कि बस शरीर में जो कुछ दुख है, कितना दुख हम पिछले जन्मों में भोगे हैं, कितना दुख हम इस अविद्या से भोग रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। ये तो हमारी बहुत बुरी स्थिति है। आप मंदिर में आगे खड़े हो चाहे पीछे खड़े हो, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, भगवान का एक्सरे विजन है, सब जगह देख लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, लेकिन जाइए भगवान के सामने, बहुत बड़ी बात है। ये बोले प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है, मतलब डायरेक्टली बात कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। दिस इज ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। उल्लेखनीय समझते हैं, मेंशनेबल मतलब ऐसी प्रगति जिसको मेंशन किया जा सके कि हाँ भाई कुछ नंबर आए हैं, होता है ना कि भाई कितने नंबर आए, कोई कहे कि मेरे 2 नंबर आए 100 में से, तो इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहे कि हमारे 98 नंबर आए हैं, हाँ 95 नंबर आए हैं, 90। आप लोग अगर मान लीजिए कभी नंबर आए हो कहीं अच्छे, तो आप कई बार उल्लेख कर भी दिए होंगे, हमारे 10th में 91 आए थे, और कोई बोला आज तक कि हम 10th में 3 बार फेल हुए थे तो भगवान के सामने जा करके दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है। कम से कम अगर हो सके तो, अगर मंदिर के पास रह रहे हैं तो एक टाइम करें, और वह भी ना कर सके तो आजकल तो ऑनलाइन भगवान कर दें तो वह भी देख लीजिए। कम से कम एक दिन तो, एक बार तो भगवान का दर्शन होना चाहिए ना। इट्स वेरी नाइस। एक और इसमें बहुत कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब भक्त भगवान के सामने आते हैं तो भगवान कृपा दृष्टि से उनको देखते हैं, तो क्या करते हैं, उनके हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत करते हैं। और जब भक्त भगवान की मुस्कुराहट को देखता है तो उस मुस्कुराहट के द्वारा उस सेवा की इच्छा को बनाए रखते हैं। चक्रवर्ती बात बोलते हैं। तो देखिए, ये श्रीमद् भागवतम का यही आशीर्वाद है कि हम लोग सुनते तो हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे और भक्ति बढ़ जाती है और श्रद्धा बढ़ जाती है कि हम यहाँ मूर्ति देखने नहीं आए, हम भगवान को साक्षात देखने के लिए आए, जो कि बात सत्य है। हमारी दृष्टि बदलती है, हमारा भाव बदलता है, और उसके अनुसार हमारे को कृपा भी अधिक प्राप्त होती है। कुछ प्रश्न भक्तों की हम लेते हैं। एक भक्त बोल रहे हैं जो 1 बजे तक, जबकि कहे क्षमा कीजिएगा प्रभु जी मुझे नींद आ गई, तो क्या आप 11 बजे उठे सुबह?
जप करने में 2 घंटा लगता है, आपका 1 बजे जप हुआ तो आप 11 बजे उठे, इसके लिए क्षमा किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बताइए, इसके लिए क्षमा किया जाए? आप प्रचारक हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। चलिए, हम नाम बताए बिना बोल रहे हैं, इसीलिए तो प्रचार करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी सेट करना होता है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, हमारे मकान मालिक आए, बड़े अच्छे भक्त हैं और एक तरह से टेम्पल प्रेसिडेंट भी है। इज इट नॉट? टेम्पल में रह रहे हैं, जिस टेम्पल में रह रहे हैं। तो हमको पूछे, आप तो मंगल आरती रोज जाते होंगे ना? हाँ हाँ हम जाते हैं। मैं हाथ दौड़ के पहुंच के कहीं देख न लें, भय बिना प्रीत ना हो गोपाल। एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब बाय कृष्ण मर्सी माय हेल्थ इज गुड, सो आई एम एबल टू गो। ऐसा नहीं कि हमें जाने में कोई दिक्कत थी, लेकिन हमने कहा भगवान क्या एक के बाद एक जोड़ ही नहीं रहे, क्यों नहीं हो रहा तू, क्यों नहीं आ रहा, चल आ। एक भक्त ने बड़ा अच्छा कहा मुकुंद दत्त प्रभु ने, कृष्णा सीज व्हाट यू हैव गिवन अप फॉर हिम। सुबह की नींद छोड़ करके व्यक्ति जाता है तो भगवान विशेष दर्शन करते, नहीं तो भगवान के दर्शन दिन भर खुले रहते हैं, लेकिन जो दर्शन सुबह मंगल आरती में होता है वो कभी नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं। नींद जो कोई बात नहीं, नींद को छोड़िए। भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, कोई नया भक्ति में है, वो कैसे समझेगा प्रभु जी? आपने कैसे समझा? ये बताइए सुन करके। इज इट नॉट? लोग यहाँ फिक्स हो जाते हैं कि इंजीनियरिंग करना है, यूएस जाना है, यूएस जाना। क्या यूएस में पराठे मिलते हैं खाने के लिए? अच्छा आप जाना चाहते हैं क्या? ओह सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा, हम ऐसे ऐसे अच्छा क्षमा कीजिएगा, ऐसे सॉरी, ऐसे मतलब ऐसा कोई आप व्यक्तिगत मत लीजिएगा, मतलब दुख प्राप्त करने के लिए। दुखी प्राप्त करना है भारत में कम मिल रहा है जो यूएस में जाएंगे। यूएस में ऐसा क्या है? एक व्यक्ति बोला, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी पत्नी बोल रहे हैं कि यहाँ अच्छी एजुकेशन है नॉर्वे में। तो हमने कहा एजुकेशन का मतलब तो यह होता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति ये शिक्षा प्राप्त करे कि उसे मोक्ष मिले। तो नॉर्वे में किसी को पता है कि मोक्ष क्या होता है? तो पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है। तो पॉइंट क्या है, लोग सोच विचार नहीं कर रहे हैं। बहुत होगा अच्छा हुआ, बहुत होगा तो रोड अच्छी होगी, ऐसे बोल रहे हैं। तो रोड अच्छी होगी तो कार तेज होगी, कार तेज होगी तो एक्सीडेंट भी तो अच्छा होगा। दिस इज नॉट, वी हैव डन इट ऑल। पूरे ब्रह्मांड में घूम लिए, अमेरिका जाके क्या करेंगे आप? तो ये सब बातें आदमी के मन में आती हैं सुन करके कि बड़ा अच्छा स्थान है, बड़ा अच्छा स्थान है। मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार बाली गया था, घूमने नहीं गया था, प्रचार के लिए गया था। लेकिन अब उपसंगिक रूप से हमने देख लिया वहाँ के झरने और ये और वो। तो मैं गांव में प्रचार के लिए गया, वहाँ बताने लगा कि वहाँ बड़े अच्छे फल होते हैं और ये होता है, झरने होते हैं। तो तुरंत एक भक्त बोला, प्रभु टिकट कितना लगता है? तो देख रहे, सुनने के द्वारा व्यक्ति को समझ में आने लगता है। आप और हम भी तो नहीं समझ पा रहे हैं कि चरण कमल का मतलब क्या हुआ, लेकिन कुछ कुछ अंदाज लग रहा है। इसका मतलब यह है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तो सुन के जब खूब सुनता है व्यक्ति तब समझ में आता है। समझ में आता ही सुन करके है, अग्रीड? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है। सुनेगा व्यक्ति समझ जाएगा। ओके। एक भक्त पूछ रहे हैं कि वो पूछना चाह रहे थे कि भागवत और नाम जप में क्या संबंध है। आप तुम्हारे मित्र हैं, हमारे पिताजी के समान है। आपको हम एक लेक्चर भेजेंगे, नष्ट प्रायु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट के। श्लोक आप जानते होंगे, लेकिन ये प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक है। और उसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि नाम अपराध क्षीण होते हैं श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। क्षीण मतलब कमजोर। तो नाम अपराध कमजोर होंगे तो नाम की कृपा बढ़ेगी, तीव्र होगी। आप उसको सुन लीजिएगा, ये है भागवत का प्रभाव। मैं बहुत बार देखता हूं कि जो लोग भागवत नहीं सुनते वो जब कैसे करते हैं, हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे। मैं एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं मार रहा हूं, लेकिन प्रायः जब नाम की महिमा कुछ पता नहीं होगी, लगा हम तो खाली शब्द बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई भागवत बार बार सुनता है तो उसे विश्वास होता है, अरे भैया एक एक नाम से अनंत लाभ मिल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस व्यक्ति को शास्त्रीय श्रद्धा होता है वह अपने अनुभव पे बेस नहीं करता अपने प्रयासों को, वह शास्त्र से सुन के जो बात सुनी उस पर वह फेथ करता है। तो जब बस आप देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार। हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं, मैं कल वार चर्चा कर रहा था कि देखिए वृंदावन के मंदिरों को आप देखते हैं तो ये दिखता ना, ये मेरा चश्मा छीनने आया है। दैट्स नेचुरल। लेकिन अगर आप शास्त्र सुनेंगे तो वहाँ प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में 5वें स्कंद में बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि ठीक है कुछ लोगों ने गलत किया वृंदावन में रहते हुए, तो उनको बंदर का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन यह उनका आखिरी जीवन है, बिकॉज वो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं।
तो यानी कि आप इन बंदरों को देख रहे हैं जो कि आखिरी जीवन धारण किए हुए हैं, वो अब भगवान के पास जाने ही वाले हैं, वट एवर टाइम, 10-20 साल जो भी लगता हो। तो मैंने कहा कि कभी मौका निकाल के उनको भी केले खिला देने चाहिए। वो चले जाएंगे भगवान के पास, चले जाएंगे तो कहेंगे उसने हमें केले खिलाए थे। आप कहेंगे ये बिल्कुल भावुकता की बात कर रहा हूँ, लेकिन भावुकता की बात नहीं, शास्त्र दृष्टि की बात है। तो मुझे अच्छा ये लगा कि एक भक्त ने बोला, प्रभु जी उन बंधनों की सेवा के लिए हम भी कुछ योगदान करना चाहते हैं। हमने कहा आप तो कुछ नौकरी नहीं करते, कहते हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमको देखिए, शास्त्रीय श्रद्धा हो गई तो व्यक्ति अपना ट्यूशन पढ़ा करके बंदरों को खिलाना चाहता है, लेकिन बुद्धिमानी की बात है। और मैं जो बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति अनभिज्ञ है वो मेरी बातों को बिल्कुल कोरी बकवासी मानेगा। अरे बंदर खिला के हमें क्या लाभ होगा? हम बंदरों को नहीं खिला रहे हैं, हम उन लोगों को खिला रहे हैं जो बंदर के रूप में हैं, लेकिन भगवान के पास चले जाएंगे। शास्त्र के आधार पर श्रद्धा होनी चाहिए। उसी प्रकार से हरे कृष्णा बोल दिया, अब हमारे अकाउंट में असीमित पुण्य आ गया। ये कहाँ दिखाई पड़ता है? शास्त्र से सुनते हैं। आप दुनिया में बहुत सारे काम कर लीजिए, ब्रह्मा जी के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई नाम बोलने की इच्छा भी करता है तो ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं। तो दिखाई नहीं पड़ता, ये सूक्ष्म रूप से हमारे अकाउंट में जा रहा है। तो जब हम शास्त्र खूब सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। जब श्रद्धा बढ़ जाएगी तो नाम के प्रति आदर बुद्धि होगी, आदर बुद्धि होगी तो नाम अपराध हट जाएगा। उस व्यक्ति के प्रति अपराध कभी नहीं कर सकते जिसके प्रति आदर बुद्धि हो। जैसे जिन भक्त ने प्रश्न किया है, वो इतने अच्छे, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कभी आपने उनके मन में संकल्प भी नहीं आया मेरे प्रति अपराध करने के लिए। क्या आपने कभी अपराध किया मेरे प्रति? जिन भक्त ने प्रश्न किया या नहीं, ही सच अ लविंग पर्सन, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए आदर बुद्धि। क्या मैंने आपके प्रति अपराध किया? नहीं, होपफुली नहीं लेकिन क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो जितना नाम की महिमा समझ में आएगी उतना और अपराध कम हो जाएंगे। और नाम की महिमा समझ में आती है, नाम कितने दयालु हैं, कितने कितने भगवान कृपालु, ये साक्षात भगवान है। ऐसे करके जब हम भागवत सुनते हैं तो नाम करने की और श्रद्धा होती है, और अच्छे से होता है। इसलिए ये संबंध समझना चाहिए। एक भक्त पूछ रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा दोनों ही सर्वव्यापी पहलू हैं भगवान के, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, निर्विशेष ब्रह्म है भगवान की, वो ब्रह्म ज्योति, और परमात्मा एक व्यक्ति के रूप में है जो कि हर व्यक्ति के हृदय में, हर अणु में विद्यमान है, नियामक के रूप में। ब्रह्म ज्योति किसी का नियमन नहीं कर रही है, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए नियमन कर रहे हैं। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशयस्थितः, मैं अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश अर्जुन, मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। ईश्वर परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में बैठे हैं, उनको भ्रमण करा रहे हैं, इधर से उधर पिकनिक करा रहे हैं, उधर से इधर पिकनिक करा रहे हैं। ब्रह्म ज्योति पर नहीं करा रही है। ओके, सो आई थिंक डिवोटीज आर सेटिस्फाइड। विल मीट टुमारो मॉर्निंग। कृष्ण बोले ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 30वें श्लोक को देखेंगे